फाइट का अच्छा स्किल आते हुए भी आप फाइट क्यों हारते हो? सिर्फ आप ऐसे फाइटर से जीतते हो जिसका स्किल आपसे कम है। स्किल यानी कि किकिंग, पंचिंग, ब्लॉकिंग एंड देन उसको कॉम्बिनेशंस में यूज करके फाइट करना। लेकिन जब आपके सामने अच्छा फाइटर आपसे ज्यादा स्किल वाला आता है देन आप उससे हारते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास जो स्किल है उससे तरकीब के साथ यूज करना है। तो कैसे यूज करोगे? तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो टैक्टिक्स जिसे आपका सिंपल टेक्निक को वो टैक्टिक के साथ यूज करना है जिससे आप फाइट जीत सको। तो वो टैक्टिक है फेंट। ये सिर्फ अभी का मॉडर्न मार्शल आर्ट्स में नहीं लेकिन प्राचीन काल के युद्ध से अभी तक इस टैक्टिक को अपनाया जा रहा है। उस वक्त राजा एक दूसरे राजा से जीतने के लिए धोखा भी करते थे, छल करते थे, यानी कि टैक्टिक को गलत तरीके से इस्तेमाल करके जीतते थे। लेकिन अभी का मॉडर्न मार्शल आर्ट्स में इसे हम लीगली यूज कर सकते हैं। यानी कि आपका मेन टेक्निक से पहले कुछ ऐसे हरकतें, कुछ ऐसे एक्शन करो जिससे वो सामने वाला को लगे कि अभी ये अटैक आने वाला है, बट आप वो अटैक यूज ना करके उसके बाद का जो अटैक है वो आपका मेन अटैक होता है जिसमें आप सामने वालों को नॉकआउट भी करते हो। तो फेंट को मैंने 2 पॉइंट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पॉइंट के 4 भाग है जिसमें आप कुछ नहीं करते हो। फर्स्ट है आपको शॉट के थ्रू सामने वालों को डराना है, चकमा देना है एंड देन अटैक करना है एंड देन किक। ये ज्यादातर सेमी कॉन्टैक्ट फाइटिंग स्पोर्ट्स में होता है जैसे कि कराटे, ताइक्वांडो। लेकिन एमएमए में इतना चिल्लाने के द्वारा, शाउटिंग के द्वारा ज्यादा फाइटर्स यूज नहीं करते। ये ट्रेडिशनली ये फाइट का एक टैक्टिक है कि आप सामने वालों को चकमा देना, उसका आंख को बंद करना यहां से, तो तुरंत आपका वॉइस के बाद जो वो थोड़ा सा सामने वाला को एक आपको टाइम मिलता है, वो रुक सा जाता है, आंखें ब्लिंक होती है, तो वो यही टाइमिंग आपके लिए है। तो आपके हिसाब से इस वॉइस को जनरेट करना जिससे सामने वाला थोड़ा घबरा जाए, रुक जाए। इसके बाद अटैक। सेकेंड में आपका आई कॉन्टैक्ट। ओके, मैं देख रहा हूं उसके फेस में, बट यहाँ पे मुझे टारगेट करना उसका थाइज। इसका बहुत सिंपल सा रूल है जो आपको आई कॉन्टैक्ट फाइटर के साथ रखना है। वो हम शोल्डर लेवल में, यानी कि फाइटर का मिड लेवल हम रखते हैं नजर, जिससे हम सामने वाले को ऊपर से लेकर नीचे तक का उसका हरकत देख सकें। ये ज्यादातर हम एमएमए में ऐसा फोकस हम रखते हैं। बॉक्सिंग में तो सिंपल आपको ऊपर से आएगा, तो ये पोर्शन शोल्डर, ओके, ये लेवल में आप उसको लुक करके रखते हो। सेम बीजेजे में भी जब आप खेलते हो तो रेसलिंग भी ये मोस्टली शोल्डर में वो लोग देखते हैं, एक दूसरे के आंखों में नहीं देखते। लेकिन यहाँ पे आपको उसको चकमा देना है। आपको पता है उसके इंटायर आपको बॉडी दिख रहा है लेकिन आपको नीचे ले रहे, तो ये मैं नीचे जब देखता हूँ, ओके, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं नीचे कुछ अटैक करने वाला होता हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं, अटैक यहाँ पे होने वाला है। किक, ओके। सो अब नजरें नीचे देन ऊपर या मिड में, उनको लगेगा कि हिप में कुछ होने वाला है, मिड में कुछ अटैक होने वाला, बट आप वहां पे नहीं करोगे। थर्ड पॉइंट है बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट में आपका शोल्डर, हेड, हैंड, हिप, लेग, यहाँ तक कि फुटवर्क, ओके, तो ये सारा चीज आते हैं। तो इस चीज को आपको मूवमेंट डालना है, आपको सामने वाले को रीड नहीं करने देना है, या फिर आपको बॉडी मूवमेंट ऐसा करना है जिससे उसको ये लगे कि मैं अभी अटैक करने वाला हूं, बट कहीं दूसरी तरफ से अटैक उन पे आ रहा है। जस्ट मूवमेंट। यहां से टर्न करने की कोशिश करते हो, ये को पता है कि इस तरह से पंच आ रहा है, बट नहीं, दूसरी तरफ से आ रहा है। तो इस तरह से आप अपना बॉडी मूवमेंट को अलग अलग तरीके से मूव करके सामने वाले को चकमा दे सकते हो। इसका फोर्थ पॉइंट है आप सामने वाले से बहुत डिस्टेंस मेंटेन करते हो। तो एक अच्छे फाइटर ये समझता है कि जब आप पीछे पीछे जा रहे हो, कि यानी कि आप डिफेंसिव मोड में जा रहे हो, अगर आप प्रेशर दे रहे हो, अंदर मूव कर रहे हो, मूव, तो मतलब फाइटर अटैकिंग मोड में और वो अटैक ही करने वाला है। तो ये चीज आपको यूज करना है, सामने वाले के नजदीक जाना है,
दूर जाना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, डिस्टेंस क्लोज करना है, ये चीज आपको समझना है। पीछे पीछे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, तुरंत उनको ये लगता है कि अब ये फाइटर डिफेंसिव मोड में आ गया, डिफेंसिव मोड में आ गया, अभी किक, उनको पता नहीं चलना चाहिए। क्लोज जा रहे हैं, क्लोज जा रहे हैं, ओके, बम, किक। सो पीछे जाना, आगे आना, इस हिसाब से अपना टाइमिंग है, इसको मिसमैच करके यहाँ पे अपने को सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना है, सामने लोग अपने को कंफ्यूज करना है, देन टाइमिंग लेके उस पे अटैक करना है। अब हम आते हैं अपना सेकेंड पॉइंट पे, जिसमें हमें अटैक करने होते हैं, जो कि हमारे कंप्लीट अटैक नहीं होते, फेक होते हैं, लेकिन उसके बाद का जो टेक्निक है कंप्लीट होते हैं। ऑफकोर्स हम सर से तो अटैक नहीं कर सकते, स्पोर्ट्स में अटैक करेंगे अपना हाथ से, पैर से, हम शोल्डर अटैक कर सकते हैं, पंच, तो यहाँ पे हम पंच में हैं, ओके। ये तो काफी टाइम हम फाइटर को देखते हैं सामने वाला ये करता है, ये करता है, ये इसलिए क्यों सामने लोग एंगेज रखता है इस चीज में, ओके। सामने लोग को ये एंगेज रखता है कि अभी ये जो पंच, उसके बाद क्या होने वाला है पता नहीं। फेस पे दिखाई जो कि फेक था, कंप्लीट नहीं था, उसका बूम, बहुत सिंपल है। वो ज्यादातर ये मोस्टली ये चीज सिखाते हैं, ओके। ये आपका फेक था, ये भी आपका कंप्लीट नहीं था, तो यहाँ पे आपका क्रॉस आपका तग रहा है, देन उसके बाद हुक। अब क्या करो, रुक रहे हो, उनको लगा अब खत्म हो गया, स्टॉप, एंड देन ये पंच ऊपर दिखाओ, नीचे मारो, हुक दिखाओ, ये हुक मारो, ओके ओके, यहाँ से बम, अब दिखाओ, सामने लोग को डराओ। अपर कट कंप्लीट ही नहीं कर रहा है, उससे पहले दूसरा हुक से निकल रहा है, तो ये चीज आप दिखाओ और मारो। भी यही चीज आप इसमें किक ऐड ऑन कर सकते हो, सेम साइड से। मोस्टली ये बहुत कम फाइटर्स मारते हैं सेम साइड से, ऑपोजिट साइड से हमारा जो अटैक स्ट्रांग होता है और निकलता है, लेकिन सेम साइड से जब आप अटैक करोगे, मैंने पूरा सेम साइड से, तो ये भी आप पंच दिखाकर किक मार सकते हो, पंच दिखाइए, फिर नेक्स्ट आप किक में आते हो, सेम किक दिखाया। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी कभी आप पंच को फेंट ऐसे टैक्टिक यूज कर सकते हो, एंड देन कभी कभी आपका किक को ऐसे फैन ऐसे टैक्टिक यूज कर सकते हो। सो ये बम बम उठाया तो यही से किक, ओके, बम, उनको लगा अब खत्म हो गया। सेम वही टेक्निक, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें बेसिक से आता है, किकिंग पंचिंग आता है, और इसको थोड़ा सा चालाकी से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताऊंगा जो वेरी लेवल, आपको लेवल को चेंज करना है। लेवल डाउन कर रहा हूँ, लेवल जब मैं डाउन करता हूँ तो सामने वालों को ये लगता है कि अब मैं टेक डाउन के लिए जाने वाला हूँ, ओके। सो बम, लगे अब मैं नीचे जा रहा हूँ, बट मैं नीचे नहीं गया, मैंने मार दिया। सो ये बम बम किक, तो इस हिसाब से आप इस चीज को यूज कर सकते हो। आप सिंपल टेक्निक को बस उसमें फेंट ऐड कर दो, जितना भी आपको टेक्निक आता है उसे ऐसे फेंट यूज करो, शूट मारते हो, बस यही चीज आपको फेक करना, मतलब कंप्लीट नहीं करना है। पंच पंच किक, वो स्प्रॉल करने जाएगा, किक, पंच 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 पंच, नीचे जाने वाला पर नहीं जाऊंगा, किक। इसका मतलब क्या है? सिंपल, इसका मतलब है अपने लिए मौका बनाना और मेन टेक्निक को एग्जीक्यूट करना, वो भी सक्सेसफुली। सो गाइस, यहाँ तक आपने देखा, बट अभी आपके मन पे आ रहा होगा कि अभी भाई ये तो आ गया, बट इस चीज़ को हम इम्प्रूव कैसे करें? इसके लिए आपको कंडीशनिंग, एंड्योरेंस पे आपको फोकस करना है, कार्डियोवास्कुलर कंडीशनिंग, बैगिंग, पैडिंग, जितना भी आप थक जाओ उसके बावजूद आप अपना ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हो। उसके बाद जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, ओके, वर्कआउट करने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद, उसके बाद आप स्पारिंग कीजिए, तो इससे आपका ऑटोमेटिकली आपका स्पारिंग में जो बॉडी थका हुआ है, फिर भी आप सामने से अटैक करें, देन उसके ऊपर आपको अच्छा रिएक्ट आना चाहिए।
ओके, ये बेस्ट तरीका है। उसके साथ ही आपको आपका टाइमिंग, ओके, रिएक्शन टाइमिंग पे आपको सही करना है। बहुत सारे इसके लिए एक्सरसाइज हैं। आप बॉल के थ्रू आप स्पीड बॉल का आप यूज़ कर सकते हो, स्पीड बैग का यूज़ कर सकते हो, फोकस पैड आपका कोच के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो ये तो हो गया, आप बॉडीली इसके हिसाब से बॉडीली मेंटली आप तैयार हो रहे हो। उसके अलावा आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, बैठने हैं अच्छे तरीके से, आपको माइंड को काम डाउन करना है, फोकस करना है, क्योंकि जब तक आपका माइंड फोकस नहीं करेगा टारगेट पे और ये हाथ उस टारगेट तक पहुंचेगा नहीं, देन बहुत मुश्किल है। और ये चीज़ मेडिटेशन, ध्यान का प्रैक्टिस के द्वारा ही मुमकिन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो को हाइप दीजिए जिससे ये और भी ऐसे फाइटर तक पहुँचे जिनको ये टैक्टिक की ज़रूरत है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश को प्रैक्टिस करके स्ट्रॉन्ग